प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विषय हिंदी और हिंदी विषय की कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 10 को हम आज हल करते हैं। और इससे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, यानी जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें। तो देखिए जो है अपूर्व अनुभव जो अध्याय है उसके कार्य पुस्तिका में जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखो। यानी नीचे चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों के आधार पर हमें एक कहानी का निर्माण करना है। तो जो पहला चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में क्या है कि एक पेड़ है और खजूर का पेड़ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर एक व्यक्ति जो बैठा हुआ है। तो मैंने क्या लिखा कि एक खजूर का पेड़ था, उस पर एक व्यक्ति खजूर तोड़ने के लिए चढ़ गया, वह फल तोड़कर नीचे गिराने लगा। पहले चित्र की ये कहानी। इसके बाद देखिए चित्र नंबर 2। इस चित्र पे जो है क्या दिखाया गया है कि वो व्यक्ति लटका हुआ है उस पेड़ से। तो क्या एकाएक उसे एक झटका लगा, वह गिरते गिरते अपने आप को बचाने के लिए हाथ चलाए, जिससे एक टहनी उसके हाथ में आ गई और वो लटक गया। आगे देखिए इसी चित्र का जो है भाग अगले चित्र का जो है क्या है कि वह उस टहनी से लटक गया, अपने लिए सहायता मांगने लगा। तब हाथी पर बैठे मूर्ख आदमी ने उसे बचाने के लिए उछलकर उसके पैरों से लटक गया। यानी वो व्यक्ति मूर्ख था जो उसके पैरों से लटक गया। अगले चित्र में क्या है कि घोड़ा है वो भागा जा रहा है और तीसरा व्यक्ति फिर लटका हुआ है। इसका मतलब कि तभी एक मूर्ख घुड़सवार गुजर रहा था, उसने भी उछल करके उस दूसरे लटकते हुए व्यक्ति के पैरों को पकड़ लिया और वो लटक गया। इसके बाद आगे चित्र में क्या हुआ, तीनों ही गिर गए। तो इस प्रकार तीनों पेड़ से लटकते रहे और कुछ ही क्षणों में ऊपर वाले व्यक्ति के हाथ छूट गए और तीनों ही धरती पर धड़ाम से गिर गए। ये कहानी चित्रों के माध्यम से बनाई, शायद आपको पसंद भी आई होगी। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। इस पंक्ति में किस काम के बारे में कहा गया है? तो पेड़ पर चढ़ने का जो कार्य था वो उसे आसान लग रहा था, लेकिन उतना आसान वो नहीं था। ख में देखिए तोतो चान की तरह तुमको भी किसी काम के बारे में ऐसा अनुभव हुआ होगा, कोई एक अनुभव लिखिए। तो मैंने क्या लिखा, जब मैं अपनी माँ को रोटी बनाती देखता हूँ तब मुझे लगता है कि यह काम बहुत आसान है, लेकिन जब मैंने बनाई तो बड़ी मुश्किल लगी और मुझे एक नया अनुभव मिला। इस प्रकार से आपको भी कोई काम मुश्किल लगा हो और बाद में जब आपने किया हो आसान लगा हो देखने में, जब आपने किया हो उसमें मुश्किल आई हो आपको, और जब उस मुश्किल को पार करके जब हम कोई कार्य कर लेते हैं तब हमें एक नया अनुभव मिलता है कि उस कार्य को कैसे किया। वही अनुभव यहाँ जो है पूछा जा रहा है और आप अपना अनुभव इसमें शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बाद जो आगे प्रश्न है वो है 3 नंबर प्रश्न। उसमें क्या पूछा है कि यासुगी चान के उदास होने पर उसे खुश करने के लिए तोतो चान ने गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाए। तुम अपने उदास दोस्तों को हंसाने के लिए क्या क्या करते हो? अब आपके दोस्त आपसे जब नाराज हो जाते हैं तो उनको खुश करने के लिए आप क्या करते हो, वही आपको यहाँ लिखना है। मैंने ये लिखा है कि हम अपने दोस्तों को हंसाने के लिए अनेक चुटीली बात सुनाकर तथा चुटीले हाव भाव दिखाकर हंसाते हैं। चुटीले का मतलब जिससे जो है देखते ही हंसी आ जाए। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है,
उसमें जो है क्या करना है हमें, देखिए 3 नंबर प्रश्न में जो है पूछा गया है कि अनुमति और आदेश, अनुमति और आदेश शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए दो दो वाक्य बनाइए कि अनुमति का अर्थ क्या होता है और आदेश का मतलब क्या होता है। मुझे अध्यापक ने कहा, अनुमति में देखिए, मुझे अध्यापक ने कहा मैं प्रवेश करने की अनुमति, मुझे अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति दी। और पिताजी ने शाम 3 बजे से 6 बजे तक पढ़ने का आदेश दिया हुआ है। ये होता है आदेश, ये होती है अनुमति। यदि अनुमति हो तो मैं बताऊं, और शिक्षक का आदेश सभी बच्चे मानते हैं। तो इसके बाद देखिए आगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में जो है क्या पूछा गया है कि तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने में मदद की। तुमने भी किसी की मदद की होगी या किसी से मदद ली होगी, इस बारे में अपने अनुभव लिखो। तो आपके जो है अपने अनुभव है वो यहाँ पर आपको लिखने थे। तो मैंने क्या लिखा कि मैंने एक अंधे व्यक्ति की सड़क पार कराने में मदद की थी। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। यदि आपने कोई और मदद की हो तो अपना अनुभव और भी इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे जो है 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि तोतो चान की कौन कौन सी बातें तुम्हें अच्छी लगी। तो तोतो चान का यासुकी चान को वृक्ष पर आमंत्रित करना, तोतो चान के द्वारा सहायता करना आदि जो है हमें अच्छा लगा, वो आपको लिखना है। आपको यदि कोई और बात पाठ पढ़ने के बाद अच्छी लगती हो तो और भी आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा। इसके बाद देखिए किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द विलोम या विपरीतार्थ कहलाता है। कुछ विलोम शब्द जैसे ए, अन और अन लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे ए पूर्व बनता है ए लगाने से, और अनधिकार अन उपसर्ग लगाने से बनता है। और सुन शब्द के साथ जब अन लगा देंगे तो अन सुना हो जाएगा। सुना के साथ अन यानी अन सुना, तो इसका अर्थ बदल जाएगा। इस प्रकार से जब अर्थ में परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम कहते हैं उपसर्ग। ये उपसर्ग है जब किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दें, बदल दें या कोई विशेष बल इसमें दे दें तो वो होते हैं उपसर्ग। उदाहरण के अनुसार तुम भी ए, अन और अन जोड़कर विपरीत शब्द बनाओ और उस शब्द का अर्थ भी लिखो। जैसे शुभ होता है अच्छा, और इसके साथ जब ए उपसर्ग लगा देते हैं तो ये बन जाता है अशुभ, जो अच्छा ना हो। उदार का मतलब होता है विशाल, अन इसके साथ लगा देंगे तो अनुदार हो जाएगा, ये जो विशाल ना हो। जान मतलब जानकार, अन उपसर्ग लगाने के बाद ये बन जाएगा अनजान, जो हमें जानता ना हो, जानकार ना हो। पढ़ यानी पढ़ा हुआ, अन के साथ अन उपसर्ग के साथ जब पढ़ के साथ अन लगा देंगे उपसर्ग तो ये बन जाएगा अनपढ़, जो पढ़ा हुआ ना हो। आदर का मतलब है सम्मान या मान, अन लगाने के साथ ये हो जाएगा अनादर यानी सम्मान न होना। इसके बाद देखिए अगला जो है वो है सफल। सफल का अर्थ होता है सिद्ध, सिद्ध, और इसके साथ जब ए उपसर्ग लगा देते हैं तो ये बन जाता है असफल यानी असिद्ध। तो प्यारे बच्चों ये जो है ये सभी उपसर्ग थे, ए, अन और अन। ये उपसर्ग लगने के बाद शब्द में जो परिवर्तन हो जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है। तो इस प्रकार से और इसी प्रकार से प्रत्यय होते हैं जो शब्द के बाद जुड़कर, यानी उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर पूछ लिया जा सकता है आपकी परीक्षा में। तो आप ये लिखना कि वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दें वो कहलाते हैं उपसर्ग, और शब्द के बाद जुड़कर जो अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। तो इन दोनों में फर्क जो है यही है कि प्रत्यय शब्द के बाद जुड़ते हैं और उपसर्ग उस शब्द से पहले जुड़ते हैं, और दोनों ही उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस कार्य पुस्तिका के माध्यम से जो व्याकरण से संबंधित भी प्रश्न हम हल करते हैं तो व्याकरण का ज्ञान हमें जो है बढ़ता है। जिस प्रकार से हमने आज उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जाना, इसी प्रकार से आप और भी उदाहरण करके जान सकते हैं। धन्यवाद।